ऐलान किया जाएगा। 18वीं तरमीम करके कायदे अवाम का आइन को बहाल करवाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल सियासी जद्दोजहद को मुकम्मल करके वो 18वीं तरमीम पास करके NFC अवार्ड दिलवा के आपको अपना वसाइल का मालिक बनाया, पख्तूनख्वा को अपने वसाइल का मालिक। ये ऐसे इनकलाबी इस्लाहात थे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती। और सदर ज़रदारी के दौर में हमने वो इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया, जिससे इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिले और हम न सिर्फ गुर्बत का मुकाबला कर सके मगर साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी वुमेन्स एम्पावरमेंट की, उस पे भी हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में एक ऐसा प्रोग्राम जो ना सिर्फ पाकिस्तान में कामयाब समझा जाता है बल्कि पूरी दुनिया में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक मिसाली प्रोग्राम कहा जाता है। और हमने इंशाअल्लाह ताला इसी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। इजाफा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए हालात जो आजकल के हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं। आपको अंदाजा है कि ये मुआशी बहरान की वजह से जो तारीखी सतह पर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब पहुंचा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। इस महंगाई का हल, इस बेरोजगारी का हल, इस गुर्बत का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है, कामयाब करना है, ताकि हम अवामी राज कायम करें। अवामी राज कायम करें, जहां हुकूमत हो तो आपका हो। अवामी राज ऐसा हो जहां हुकूमत हो तो मजदूरों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो किसानों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो मेरे नौजवानों का हुकूमत हो। और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेंगे। भाइयों, आपने अब अवाम को बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हमें नया सियासत की आगाज करना पड़ेगा। नया सियासत से हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं, वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते हैं। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं हैं। हमारा आज की परेशानी है, हमारा कल का परेशानी है। क्या चाहिए आपको भाई? नहीं। अब
अब कन्वेंशन में है तो मैं समझा सकता हूं कि जमातों में और जमातों को कामयाब होने के लिए एक दो चीज बहुत जरूरी होता है। एक तो आपके पास आपका मंशूर हो, आपका नजरिया हो, दूसरा कि आपकी तंजीम हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, और तीसरा आपका डिसिप्लिन हो। और अगर पार्टी में ये तीन चीजें होंगे तो फिर वो पार्टी कामयाब हो सकता है। अगर हमने सिर्फ वक्त तो आपका है, जीत तो पीपल्स पार्टी की है, सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। तो मसला सिर्फ इतना भाई, मसला सिर्फ इतना भाई कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी होगा। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ नाइंसाफी होगा। हमने आपस के जो इख्तलाफात है, उन इख्तलाफात को चंद महीनों के लिए भूलना है। चंद महीनों के लिए मेरे खातिर आपने बस चंद महीनों के लिए आपस के इख्तलाफात भूल के एक होना है। इस परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम को हाथ में लेके हमने सब एक हो के आगे बढ़ना है। और अगर हम सब एक हो के मुकाबला करते हैं, मैं देखता हूं कि कैसे कोई और सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का मुकाबला कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई सियासत मुतरफ करवाना चाहती है, जिससे हम ये तकसीम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत को पीछे छोड़ के नई रवायतें कायम करे और वो नए अंदाज में इस मुल्क को हमने आगे लेके चलना है। इस मेहनत के लिए, इस काम के लिए मुझे आपकी साथ चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोक सकती। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है, गुर्बत से है। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इन तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। इंशाअल्लाह पीएसएफ का भी हुकूमत होगा, पीवाईओ का भी हुकूमत होगा, जियालो का हुकूमत होगा। साथियों, मैं आप पे, पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करता हूं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमारा सोच है, जो हमारा तरीका है, हम दाएं बाएं नहीं देखते, हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देखते हैं। हमारा बुनियादी असूल है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है और अवाम के पास ये हक है, अवाम ही के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि इस मुल्क के हुक्मरान कौन होंगे। मैं पाकिस्तान के अवाम के
हर फैसले को मानने के लिए तैयार हूं। जो भी पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे वो तो हमारे सर आंखों पे, मगर मेरा एक जो पाकिस्तान के अवाम से इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन मुहिम जल्द शुरू होगा, तो मेरा वादा है कि जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है, इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। पीपल्स पार्टी एक वफाकी जमात है और सबसे भरकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। हमने हमेशा अवाम पे भरोसा किया है और आज भी हम बाकी सियासी जमातों को कहते हैं जो मैदान में मौजूद है, उन सबको हमारा यही पैगाम है कि आप भी पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करें, अपना ही सियासत पे भरोसा करें, अपना ही मंशूर पे भरोसा करें, दाएं बाएं ना देखे, दाएं बाएं ना देखे, अवाम की तरफ देखना है। अगर एक बार फिर किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। और पाकिस्तान के अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। ये वोट का हक ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपको दिया है और अब आपने इस वोट का हक इस्तेमाल करना है और ऐसे इस्तेमाल करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन हो, पाकिस्तान के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए उनका मुस्तकबिल भी रोशन हो, पाकिस्तान की तरक्की हो, पाकिस्तान एक ऐसा मॉडर्न रियासत बने जो पूरी दुनिया में जाके सर उठा के काम कर सके। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जवानों में इतना सलाहियत है कि हम साथ मिलके इस मुल्क को, पाकिस्तान को दुनिया के एक बड़ा मुल्क बना देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं जानता हूं कि आज भी वो लोग जो पुराने सियासत कर रहे हैं वो इलेक्टेबल्स की तलाश में हैं। एक जमाने में ये इलेक्टेबल्स की सियासत शायद चलता था और आज भी इलेक्टेबल्स का अपना अहमियत तो जरूर होगा, मगर मैं इतना ही कहूंगा कि जो सियासतदान मुस्लिम लीग महंगाई लीग में शामिल होंगे वो तो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे भाई। वो शायद पहले इलेक्टेबल्स थे, जिस दिन वो उस जमात में शामिल हुए वो अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अब बुरा ना माने, ये अब जमीनी हकायक है, ये ग्राउंड रियलिटीज है। पाकिस्तान के अवाम का अपना सोच है, अपना शऊर है और अब उनका हक है जो भी वो फैसला करना चाहे। मेरा ये कोशिश होगा कि शोधा की जमात, कायदे अवाम की जमात का मंशूर को मैं आगे लेके चलूं। मैं पाकिस्तान के अवाम को समझाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरिया क्या है। हमारे तो बुनियादी असूल है कि इस्लाम हमारा दीन है,
जमहूरियत हमारा सियासत है, सोशलिज्म हमारा मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं तो पाकिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि हमारा नारा है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। हमें कहा जाता है कि ये तो पुराने नारे हैं, आपको नया नारा लेकर आना चाहिए। अगर आज भी मुल्क में महंगाई है, अगर आज भी मुल्क में गुर्बत है, अगर आज भी मुल्क में बेरोजगारी है, तो हमारा नारा रोटी, कपड़ा और मकान ही रहेगा। जब तक मैं घर घर इंशाअल्लाह ताला रोजगार नहीं पहुंचाता हूं, जब तक मैं घर घर इंशाअल्लाह रोटी, कपड़ा और मकान नहीं पहुंचाता हूं, तब तक यही हमारा नारा रहेगा, यही हमारा फलसफा रहेगा, यही हमारा नजरिया रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हमारा जो नारा है वो कामयाब होगा, हमारा जो मंशूर है वो कामयाब होगा, हमारा तीर कामयाब होके अवामी राज कायम करेंगे, जिससे हम ना सिर्फ इस सूबे के मगर इंशाअल्लाह ताला पूरा वफाक को हम ही चलाएंगे। जियाला वजीर आजम भी होगा, जियाला वजीर आला भी होगा। पिछली दफा माजी में जो भी हुआ है सो हुआ है। अब हमने आगे जाके इंशाअल्लाह ताला साथ मिलके मेहनत करना है, साथ मिलके जिद्दोजहद करना है। हमने अपने लिए नहीं सोचना, हमने अपने मुल्क के लिए सोचना है और इंशाअल्लाह ताला जरूर हम कामयाब होंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका जो मर्दान का कन्वेंशन है वो कामयाब रहा है। इंशाअल्लाह ताला कल हमारा मुलाकात पेशावर में होगा। पेशावर में इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन होगा और वहां से फिर दीर की तरफ, फिर चित्राल की तरफ हमारा सफर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो।